गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2019 जो अभी एग्ज़ाम जो हुआ है उसके इंग्लिश पार्ट को हम सारे जितने भी पेपर हुए हैं उनके इंग्लिश पार्ट को हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है, इसके बाद हम मैथ की वीडियो बनाएंगे, मैथ के जितने भी पार्ट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर को, उसमें इंग्लिश को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर था वो हुआ था 3 मार्च को और फर्स्ट शिफ्ट में ये हुआ था। ठीक है, तो इतनी बात है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक ज़रूर कर दे ताकि जो आगे वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश कंप्रहेंशन से फिल इन द ब्लैंक का है, जिसमें लिखा है बी मस्ट स्पेस दिया है और हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। तो हमें क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए किसकी? जो होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं। तो सब आंसर करने के लिए आंसर तो अभी आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है, बट वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ होना चाहिए आंसर करने के लिए? सबसे पहले इन चारों का हमें मतलब पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। तो वन बाई वन इनकी मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है। देन आपके सामने आंसर तो आपको पता ही है कि रेंडर होगा। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो 3 का तो ऑप्शन लगभग लगभग सेम है। ठीक है, जो ये अलग है वो ये है अलग। इसका मतलब होता है कि यूज पावर और इन्फ्लुएंस टू अफेक्ट समबडी, मतलब अपनी ताकत या फिर इन्फ्लुएंस दिखा के किसी को अफेक्ट करना। ठीक, और इसमें रेंडर का मतलब होता है गिव हेल्प। गिव हेल्प किसको? जो होमलेस हैं। ठीक, कंट्रीब्यूट का भी मतलब हेल्प होता है बट वो पैसों से या फिर किसी और चीज़ से होता है। और डोनेट का मतलब भी चैरिटी होता है, पैसे या किसी कोई और चीज़ आप किसी को डोनेट कर रहे हैं। तो बेस्ट जो होगा इन तीनों में से वो रेंडर होगा, क्योंकि रेंडर जो है वो स्पेशली जो है वो होमलेस या फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड की बात करूँ तो ऑक्सफोर्ड में इसका जो दे रखा है मीनिंग वो ये है कि टू गिव somebody या something to be in a particular state condition, in a particular state और कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जंबल से, गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन तो हम देख ही रहे हैं कि ऑप्शन ये है, बट इसका सीक्वेंस हमको बनाना है कि कैसे करके ये आया। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। इन चीज़ों में चाहे पैसिव हो, नरेशन हो या जंबल हो, इनमें क्या करना होता है, करेक्ट ऑप्शन नहीं हमें छाटना होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है गलत कौन सा है। ठीक है, तो एलिमिनेट करेंगे। हमें दिख रहा है कि बी और सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बी वाले को हम सबसे पहले पकड़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। तो ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला आपका कट गया। ठीक है, बच्चे आपके पास 2 और 4 नंबर के। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो रिफर कर रही है, बता रही है टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, चेंज हो रहा है कंट्री में। ठीक है, तो इसका अगला क्या होना चाहिए? अगला इस हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ए है, इसमें बी है, तो दोनों को सेट करके देखते हैं। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वे, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। However, the rate of population increase in another important factor of to the consider। तो यहाँ से इसका कोई भी मैचिंग नहीं मिल रही है। इंक्रीज का कुछ है नहीं, चेंज के बारे में बताया अगली लाइन में, चेंज का ही हुआ कि ये चेंज जो है वो 2 तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है, 2 तरीके से मतलब उसको बता सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो डायरेक्टर विल, ठीक है, एग्री जो है, एग्री के साथ हमेशा टू आता है जब डील की बात हो, एग्री टू टू प्रपोजल, जो ऑप्शन सी है वो इसमें करेक्ट होगा। बाई नहीं होता कभी भी, ऑन नहीं होता, विद होता है। मैं आपको बताता हूँ विद कब आएगा और टू कब आएगा, ठीक है। तो सिंपली जो विद मोस्ट ऑफ द टाइम जब आता है तो वो कब आता है, जब कोई somebody मतलब कोई हो, किसी से आप एग्री हैं, ठीक है, और किसी चीज से हैं तब टू आएगा, यानी कि समथिंग। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, मोटी मोटी सी चीज है, एग्री विद somebody होता है और एग्री टू समथिंग होता है। तो यहाँ पर समथिंग है, प्रपोजल है, ना तो कोई बंदा है बंदी है, क्या है, प्रपोजल है। अगला है पैसिव है, ठीक है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये, तो इसमें इज आर एम होना चाहिए, इस इनके जो ऑप्शन होंगे वो इसमें ये होना चाहिए, तो हैज तो होना नहीं चाहिए। आर बीइंग है तो बीइंग नहीं होगा, कंटिन्यूस में चला जाएगा, वाज कीप्ड है, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट होगा। तो गाइज मैंने पैसिव के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, मैंने बताया किस तरीके से आपको पैसिव करना है, नरेशन की भी ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से आपको नरेशन करना है। कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसा कि देख पा रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सबसे पहले मुझे इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी तो मैं आगे ये देख पाऊंगा कि इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि इस जैसा मतलब क्या होगा। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, कंपलसरी, कंपलसरी मतलब कि जरूरी करना है। तो क्लियरली इन 4 ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि मैंडेटरी जो होगा वो कंपलसरी का सिनोनिम होगा। एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्से वाला, तेज तर्रार। यूजलेस मतलब इसका कोई यूज ही ना हो। और रेकलेस का मतलब होता है जैसे कि अभी कोरोना के लिए हम लोग मतलब कर रहे हैं, शोइंग अ लैक ऑफ केयर अबाउट डेंजर, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देना, किसी चीज़ पे जो खतरा है उसके बारे में चिंता ही नहीं है और अपने मस्त जी रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर है इसके अंदर। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटनशिप। तो वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, इसमें जब भी आता है वन के साथ, वन ऑफ द के साथ, तो इसमें क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म जो यूज होती है, तो यहाँ पर हैव की जगह क्या होगा, हैज होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्लोज टेस्ट। तो गाइस क्लोज टेस्ट पे मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ जिसमें लगभग 50 क्लोज टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वो जल्दी ही मतलब तैयार हो जाएगी, उसको मैं ग्रुप के माध्यम से या फिर यहाँ पर भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और या फिर आप फेसबुक या टेलीग्राम से भी वो यूज ले सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। तो 50 उसमें 50 क्लोज टेस्ट होंगे, आप उसको करिएगा प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। टायर 2 या फिर कोई भी अब जो CISSL जैसे अभी पोस्टपोन हो गया है तो बाद में होना है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। चलिए फिर देखते हैं इसमें, कम्युनिकेशन प्ले आ रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा, या फिर बड़ा मतलब बड़ा वो साइज में बड़ा नहीं, ठीक है, मतलब एक तरीके से एसेंशियल रोल, ज़रूरी नेसेसरी रोल जो है, कम्युनिकेशन अगर नहीं है आपका तो आप डेवलपमेंट, आपकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। जैसे कि आजकल इंग्लिश एक सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होते हैं आगे, तो क्या है, कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाते उस तरीके से जितना CBSE या फिर ICSE बोर्ड का बच्चा कर सकता है। तो यहाँ पर लाइफलेस नहीं होगा, टोटल भी नहीं होगा और बेटर भी नहीं होगा, तो वाइटल जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, वाइटल रोल यानी कि इसेंशियल और नेसेसरी रोल। वाइटल का मतलब होता है इसेंशियल और नेसेसरी, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर समथिंग टू सक्सीड, ठीक। अगला, तो नेक्स्ट है, यहाँ पर तो हमने देख लिया कि वाइटल है, कम्युनिकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, इट कैन बी लर्न बाय आर एफर्ट दे रखा है, ठीक है, कौन से एफर्ट से सीखेगा इंसान, तो वो इंपॉर्टेंट एफर्ट तो होता नहीं है, ना ही अनक्लियर होगा, अनक्लियर एफर्ट होगा तो सीखेगा क्या उससे, और कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जिसमें कोई मतभेद हो तो उससे,
तो कंट्राडिक्टिव भी नहीं हो सकता, अगर कंट्राडिक्टिव होगा तो वो उससे क्या सीखेगा, नेगेटिव में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है कॉन्शियस, ये इसमें सही होगा। इसका मतलब होता है डेलिब्रेट, डेली डेलिब्रेट, या फिर कह सकते हैं कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक है क्या? लोड नहीं हो पाया था, इस वजह से वाइट दिख रहा था। ठीक है, तो 8 कर लिया हमने ऊपर, राइट, डेलिब्रेट और कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है, आगे बढ़ते हैं। टुडे सक्सेस इज आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड ऑन आर, किस पे डिपेंड होगी, फैसिलिटी पे, जो हमारी सुविधाएं हैं, जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड होनी चाहिए। एगिलिटी, एगिलिटी का मतलब होता है कि तेजी से मूव करना, क्विकली मूव करना, एबल टू मूव क्विकली। ठीक है, और वैरायटी का मतलब होता है कि आपको 2 3 4 5 चीज़ें, आप कहीं शॉप पे गए और वो उसने दिखाई कि भाई इतनी वैरायटी आई हुई हैं, ये आप कोई भी चूज़ कर लो, कोई आप पर्टिकुलर चीज़ देख रहे हैं उसमें 2 3 तरीके की चीज़ें हों, तो वैरायटी की होगी। तो इन तीनों ऑप्शन कोई भी फिट नहीं बैठ रहा, एबिलिटी पे, यानी कि आपकी एबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा वो। सक्सेस क्या है, आपकी एबिलिटी पे, आप कितना कर सकते हैं उस चीज़ को, जितना कर पाओगे उतना ही आप सक्सेस होगे। ठीक है, तो टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड ऑन आवर एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स है, ठीक है, बैरियर्स, और यहाँ क्या होना चाहिए, बैरियर्स टू, आई थिंक देखते हैं अभी, शायद प्रेपोजिशन की होगी एरर, इन द ब्लैंक एरर नहीं, ठीक है, हाँ प्रेपोजिशन ही है, बैरियर्स। तो यहाँ क्या आएगा, सीधे सीधे टू ही आएगा, बैरियर टू कम्युनिकेशन, हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्या इंपॉर्टेंट है, टू दीज बैरियर, मतलब इन बैरियर पे क्या करना, क्रिएट तो नहीं हो सकता, क्रिएट तो नहीं करना इन बैरियर को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड, हो सकता है, अभी इसको रख सकते हैं क्योंकि अभी हमें आंसर नहीं पता, एक तरीके से हम मान लें सक्सीड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड दिस बैरियर। स्ट्रेंथन भी नहीं होगा, ओवरकम मतलब किसी चीज़ पर विजय पाना, तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ओवरकम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस बैरियर सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। ठीक, अगला है, हमको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है मुझे कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी इसकी मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ क्या होगी। तो ये होता है एक्सहेल, यानी कि इनहेल का अपोजिट, जिसका मतलब, इनहेल का मतलब क्या होता है, अंदर को सांस लेना, हवा लेना या स्मोक लेना, कुछ भी। ठीक है, इसका क्या करना होता है, एक्सहेल का मतलब आउट करना, टू ब्रीथ आउट द एयर और स्मोक। ठीक है, ये क्या है, एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से रिमूव करना या ऑब्टेन करना किसी भी सब्सटेंस से। ठीक है, तो टू रिमूव, एक्सट्रैक्ट का मतलब टू रिमूव, और ऑब्टेन या तो उससे निकालना या फिर उससे पाना, किससे, अ सब्सटेंस फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से। ठीक, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब होता है टायर्ड। ठीक है, वेरी टायर्ड। ओके, तो लास्ट वन बचा जो हमारा एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है डिस्प्ले, डिस्प्ले। ठीक है, एग्जीबिशन से, एग्जीबिशन जो है एग्जिबिट से ही बना है। ठीक, अगला है समथिंग डेट कैन नॉट बी हर्ड, कुछ ऐसा जो सुना ना जा सके, तो वो होता है इनऑडिबल, जिसको हम सुन नहीं सकते। ऑडिबल को हम सुन सकते हैं, इररिवोकेबल का मतलब जो कभी चेंज ना हो, डेट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, और जो हमारा होता है इनफेलिबल,
ये होता है नेवर रॉन्ग, नेवर मेकिंग मिस्टेक, जो कभी मिस्टेक ना करता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14 पे। ठीक है, तो 14 पे क्या है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर। कैप्टन एज वेल द, जब भी एज वेल एज से दो नाउन ऐड हों तो पहले वाले नाउन के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वो आएगी वॉज, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम्स हमको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा, तभी हम चारों को आगे देखेंगे। तो इसके 2 मतलब होते हैं, एक तो होता है वेरी क्लेवर, सेकंड होता है शाइनिंग, चमकना। ठीक है, 2 मतलब होते हैं सिंटिलेटिंग के। ठीक, अब देखते हैं चारों ऑप्शन में। बोरिंग मतलब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है और वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं कोई भी चीज़। फ्लैटरिंग मतलब होता है कि आकर्षक, किसी को फ्लैटर करना। ठीक, मेक समबडी लुक और साउंड मोर अट्रैक्टिव और इम्पोर्टेंट देन शी और ही इज रियली, मतलब वो वास्तव में ऐसा नहीं है बट वो कुछ और दिखा रहा है, फ्लैटर कर रहा है। ठीक, ग्लैटरिंग, ग्लैटरिंग का मतलब होता है शाइनिंग, और स्टिंगिंग का मतलब होता है एकदम से, मतलब आप कोई चुभोए तो जो पेन होता है, फील अ सडन शार्प पेन। ठीक, स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है, फील अ सडन शार्प पेन। ठीक है, एकदम से अचानक से कोई आपको नोच ले या कुछ चुभो दे तो जो पेन होता है उसको स्टिंगिंग बोलते हैं। तो ग्लैटरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्यूसेंट, इसका मतलब बताना है हमें क्या, एंटोनिम यानी कि इसका उल्टा। तो क्यूसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, और इसका ऑप्शन इनएक्टिव जब हमें पता है तो ऑप्शन देखते ही हम एक्टिव पे टिक मार देंगे। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब होता है अलग, और पीसफुल का मतलब होता है कि शांति प्रिय। ठीक है, और डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड, या फिर आप डिप्रेस हो तब उसको डिजेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, अगला है 17 नंबर, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, आई थिंक ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो ये आपको हर जगह देखने को मिला होगा, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि आप कोई कठिन काम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो ये आपको ज़रूर मिलेगा और हर बुक में ये होगा, हार्ड नट टू क्रैक। एक्सोडस, ठीक है, तो एक्सोडस का हमें पहले मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ इसको बता पाएंगे। ठीक है, तो एक्सोडस का मतलब होता है डिपार्चर, और इसका उल्टा होगा अराइवल। ये जो है एग्जिट मतलब निकल जाना, डिपार्चर, ये इसके सिनोनिम्स में आएंगे। और ये रिफंड का मतलब होता है पैसे वापस आना या कोई भी चीज़ आपकी वापस आ गई। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, कंफ्यूज होने वाला कुछ था ही नहीं इसमें। अगला है आपको करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है। तो सरकाजम का मतलब आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया जैसा भी आ गया, तो सरकास्टिक वे में आदमी कुछ ना कुछ शेयर करता रहता है, मतलब एक तरीके से तंज बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, बाकी की स्पेलिंग देखते हैं और उसका मतलब देखते हैं क्या होता है। तो पहला जो है वो है रिटेलिएट। ठीक है, स्पेलिंग जो होगी वो होगी RETALIATE, रिटेलिएट। इसका मतलब होता है रिवेंज, यानी कि बदला लेना, रिवेंज। दूसरा है बुके। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होगी BOUQUET, बुके, मतलब के बंच ऑफ फ्लावर दैट इज अरेंज इन एन अट्रैक्टिव वे। ठीक है, आपने गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, सरकाजम का हमें पता है। नेक्स्ट है ह्यूमिलेशन, मतलब कि अपमान करना किसी का। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 20, टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है आपने एक ऐसी छुट्टी ली जो आपने परमिशन नहीं ली, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, उसको आपने बताया नहीं और आपने छुट्टी मार दी। ठीक है, अगला है, इसमें एरर बतानी है आपको, आई कैन स्विम
वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। ठीक, तो एरर हमको देखनी है, यहाँ वॉज लगा है तो यानी कि पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ कैन की जगह क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए। आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, मैं बहुत तेज दौड़ता था जब मैं 5 साल का था। अगला है फिल इन द ब्लैंक से, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से अगर मुझे मीनिंग पता है तो सेकंड लगने हैं और ऑप्शन मार दूंगा। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन ये सही है, बट क्या आपको इसके मीनिंग पता है? चलिए इनके मीनिंग देखते हैं कि इनके मीनिंग क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, उसके बाद ही हम जज कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो डक्टाइल का मतलब होता है सॉफ्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि डेट कैन बी मेड इनटू अ थिन वायर। दूसरा है फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है स्मॉल, सिंपल, या फिर चीप भी कह सकते हैं इसको, मतलब सस्ता। ठीक है, छोटा, सादा सूदा, सिंपल सा। वोलेटाइल मतलब होता है कि इजिली एवेपोरेटेड, इजिली एवेपोरेटेड। द लास्ट वन इज है हमारा फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कि जो इजिली टूट जाए, आसानी से टूट जाए, इजिली ब्रोकन। तो यही सुटेबल है सबसे ज्यादा यहाँ पर, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज दिस इज फ्रेजाइल। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि पैराजंबल से है हमारा। ऑप्शन हमें सारे दिख रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना था, हमने पहले बताया कि ऑप्शन को गलत वाले देखना है सबसे पहले। तो सो से स्टार्ट नहीं हो सकता कोई भी पैसेज, तो डी वाला हमारा कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हाउएवर में भी नहीं आएगा, हाउएवर पहले नहीं आएगा, तो हमारा ये भी हट गया। बच्चे 2 ऑप्शन बी और सी। दे ब्लेम, कौन ब्लेम कर रहे हैं? क्या हमें अभी तक हमें पता लगा है स्टार्टिंग क्या हो सकती है दे ब्लेम से? नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर मतलब जो स्टार्ट होगा पैराग्राफ वो होगा, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर। ठीक है, तो हमको करना क्या है, बस ऑप्शंस को हटाने हैं। सो से स्टार्ट नहीं होगा, हाउएवर से स्टार्ट नहीं होगा, ये मोस्टली जो है 99% अगर हाउएवर आपको मिल रहा है तो ये लास्ट में आएगा, हाउएवर वाली लाइन लास्ट में आएगी, ये आप नोट कर लो। 99% हाउएवर लास्ट में ही आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कहना क्या चाहता हूँ मैं। अगला है 24 और हमें बताना है अ सॉन्ग संग एट द ब्रूअर, मतलब डिड्ज। ठीक है, बाकी जो है ये भी कहीं ना कहीं गाए जाते हैं, बट वो आपको पता है क्या? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ ये गाया जाता है। तो जो सोनेट है वो क्या होती है, 14 लाइन्स की पोएम होती है। ठीक है, डिश तो हमें पता है जो किसी की मौत पे मतलब गाया जाता है। ठीक है, और हिमन, हिमन क्या होता है, वो होता है मतलब किसी के प्रेज में हम कुछ सॉन्ग गाएं। क्रिश्चियंस जो हैं वो गॉड के प्रे में ये गाते हैं। ठीक है, तो अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, ठीक है, बाल्ड। ठीक है, ये क्या है, ये स्टोरी बताती है, अ सॉन्ग और पोएम कह सकते हैं, दैट दैट टेल्स स्टोरी। ठीक है, तो ये चारों काफी पुराने हैं, मतलब कई बार आ चुके हैं ये। लास्ट आज की वीडियो का क्वेश्चंस और इस पेपर का जो 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, लास्ट क्वेश्चन है नरेशन से। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ही सेड द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू, यानी कि यहाँ से मुझे पता लगा कि आस्क आएगा, तो इंक्वायर्ड वाला तो ऑटोमेटिक निकल गया। 4 बचे। ही आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट, यहाँ तक तो ठीक है लेकिन मुझे पता है जब ये इंट्रोगेटिव होता है तब इफ या वेदर का यूज होता है।
इफ या वेदर का यूज होता, तो डेट तो नहीं आएगा और डेट के साथ इफ तो कभी भी नहीं आते दोनों, तो ये भी नहीं होगा। टू है इसमें, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें इफ है, इफ या वेदर दोनों में से एक हो सकता है, इफ यहाँ मौजूद है। दूसरी बात और क्या हम कर सकते हैं, देखो कैन है, यहाँ पर क्या है, सैड, तो कैन का क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए। तो कुड वाले कौन कौन से हैं, वो भी एक ही है, यानी कि दो बातें मैंने बताई, दोनों बातें एक ही ऑप्शन में है। ठीक, अगर दो हमें इफ के मिलते तो हम ये वर्ब चेक करते, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दोनों बातें एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें इफ है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है रूल को, और एक ही ऑप्शन है जिसमें कैन का कुड होना चाहिए था, वो एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस वीडियो का करेक्ट होगा। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें, ताकि मुझे पता लग सके, हमें पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो हम कर सकें अपने आने वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।